प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 19 से लेकर 27 तक। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्ता और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्ता ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो आज हमें बहुत सारी अनगिनत बातें समझ में आती है। मार्था कई सारी बातों का बखान करती है, और प्रभु मार्था से उस समय पूछते हैं। उस समय प्रभु और मार्था की ये वार्तालाप हो रही है। प्रभु का एक प्रिय दोस्त मर चुका है और वो कब्र में है। प्रभु रोते हैं, प्रभु अपने मन में हताश होते हैं, और उस समय की ये शैली, उस समय की ये वार्तालाप कई सारी बातों का बखान करती है। ये बात कोई हल्की बात नहीं, बल्कि ये एक मन की वेदना है। ये एक मन के अंदर उजागर एक भाव है जो मार्था स्वयं पूछती है। वो प्रभु के साथ में जाती है और प्रभु से बहुत सारी बातें करती है। जब आप वचनों को सुनेंगे, मार्था प्रभु से कहती है कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और वह यह जानते हुए कि ईश्वर से जो मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा, वो इस बात का ऐलान करती है। और ये ऐलान कोई ऐसा एक दिन का ऐलान नहीं, ये प्रभु के साथ में संबंध का ऐलान है। प्रभु को आपसी रूप से समझने का ऐलान है कि अगर प्रभु आप होते तो ऐसा नहीं होता। ये मन की वेदना, किसी अपने को खोना, ये उस समय का भाव है, उस समय का एक मन का दर्द है। कई बार हम भी हमारे अपनों को जब खो देते हैं, और जब कोई हमारा शुभ चिंतक हमारे साथ नहीं रहता, तो हम इस भाव को कई बार प्रकट कर देते हैं कि अगर वो होते तो ये नहीं होता, अगर ऐसा करते तो ये नहीं होता। ये दर्द कहीं ना कहीं हमारे अंदर बस जाता है। हमें किसी पे बहुत विश्वास रहता है, किसी की जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन प्रभु क्या कहता है? तुम्हारा भाई जी उठेगा। प्रभु कहता है तुम्हारा भाई जी उठेगा। और मार्था कहती, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ये जो बातचीत है ये इतनी गहरी है। जब आप इसको विजुअली देखेंगे, जब आप इसको मन में अपने आप से रिलेट करके देखेंगे, तो ये एक नई ऊर्जा का संचार करेगा कि प्रभु और मार्था का ये वार्तालाप कितना गहरा वार्तालाप है। और प्रभु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। दो विषय, जो विषय स्वयं मार्था कहती है कि वो पुनरुत्थान के समय जी उठेगा, और प्रभु कहते हैं कि पुनरुत्थान भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं।
और जब हम आगे और बढ़ते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए मरता है वह कभी नहीं मरेगा। कितनी गहराई वाली बात प्रभु हमसे कहता है। जब हम उस पे विश्वास करते हुए मरते तो हम मरते नहीं हैं, हम उसके साथ जीवित रहते हैं। इसलिए कैथलिक कलीसिया हमें लाइफ आफ्टर डेथ जो बताती है वो हमारे लिए स्वर्ग में नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए प्रभु जब हमसे कहते हैं कि न्याय का दिन आएगा, उस दिन भेड़ और बकरी को अलग कर दिया जाएगा, इसलिए एक गाना बहुत प्रमुख है, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इसलिए हमारा व्यवहार और हमारा आचरण कैसा है, जब हम उसको देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो हम अपने आप को इस नित्य आराधना में जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम उस प्रभु की छवि को हमारे जीवन में पाएंगे, समझेंगे। प्रभु स्वयं मुझसे पूछता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उत्तर देती कि हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे और आप हैं। ये जब दो वाक्यों को हम देखते हैं तो ये बहुत प्रमुख वाक्य, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो इस संसार में आने वाले थे। एक विश्वास का दृढ़ संकल्प, एक विश्वास का घोषणा को जब हम देखते हैं तो ये हमें सशक्त बनाती है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन का स्रोत हमारे प्रभु को कितना प्यार करते हैं। हम कई बातों में भिन्न होंगे, हमारे अंदर कई सारी कमियां होगी, खटियां होगी, कई सारे हमारे अंदर द्वेष की भावनाएं होगी, लेकिन क्या हम उस प्रभु को जो हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उसे पुनरुत्थान और जीवन मानते हैं, जो हमारे जीवन की शैली को बनाता है, क्या हम उसमें विश्वास करते हुए मरते हैं? आज हम विशेष रूप से अच्छे मरण के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए रख और तेरे विश्वास में ही मुझे मरना है। और जब हम उसमें के विश्वास में मरते हैं तो हम किसके साथ में रहते हैं? प्रभु के साथ में रहते हैं। बहुत प्रमुख बात है, पूरे शिष्यगण अपने विश्वास के लिए अपने जानों की आहुति दे देते हैं। किसी को मार दिया जाता है तीर से, किसी को भाले से मारा जाता है, किसी को उल्टा करके क्रॉस पे लटकाया जाता है, किसी का सर कलम कर दिया जाता है। वे प्रभु के विश्वास में मरने के लिए तैयार है। इसलिए हम जब प्रभु के विश्वास में मरते तो भी हम जीवित रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे विश्वास के लिए प्रार्थना करें। हमारे परिवार में हम प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखें, इसके लिए प्रार्थना करें, जैसे कि हम प्रभु के साथ में जीवित रहें और निरंतर प्रभु के प्रिय शिष्य के रूप में निरंतर उसके कार्यों को करते जाएं।